चलिए अब बहुत ही शॉर्ट में ये समझ लेते हैं पहले कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म। उसके बाद हम इसके जो प्रोसेस आप देख रहे हैं इसको एक एक करके मूव कराना स्टार्ट करेंगे। फीडबैक मैकेनिज्म, खास करके नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म या पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, हमारी बॉडी का एक ऐसा सिस्टम है जहां पे हमारी बॉडी ये डिटेक्ट करती रहती है कि कब किस कंडीशंस में कौन से हार्मोन का सिक्रेशन करना है, कब कौन से हार्मोन को सीक्रेट होने नहीं देना है, ताकि आगे जाकर के इनकी अवेलेबिलिटी को रेस्पेक्टिवली या तो बढ़ाया जाए या तो घटाया जाए, ताकि एनी टाइम हमारी बॉडी में एक प्रॉपर होम्योस्टेसिस की कंडीशन को मेंटेन किया जा सके। यानी कि बिल्कुल एक तराजू के जैसा ही है ये जो फीडबैक मैकेनिज्म है, वो यही कोशिश करती है कि तराजू के दोनों पड़ले, जिसमें हम बात करें अगर तो हार्मोन के बैलेंस की ओर है, वो हमेशा मेंटेन रहे। एक तरफ ज़्यादा है तो उसको कम करके बैलेंस करा जाए, कम है तो कभी कभी ज़्यादा करके बैलेंस किया जाए। बिल्कुल इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है हमारी बॉडी का ये जो फीडबैक मैकेनिज्म है। ये हर जगह आप अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो हाइपरटेंशन का केस हो, चाहे वो एंडोक्राइन का सिस्टम हो। चूंकि आज हम बात करने वाले हैं स्पेसिफिकली एंडोक्राइन के सिस्टम के अकॉर्डिंगली, तो सबसे पहले ये भी जानेंगे एक लाइन में, उसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं एनिमेशन को, कि जो हमारा हाइपोथैलेमस है ये एक मेन है कंट्रोल करने के लिए। ये दो तरह के हार्मोन्स को रिलीज करते हैं। पहला ये रिलीज करते हैं रिलीजिंग हार्मोन, दूसरा रिलीजिंग इनहिबिटरी हार्मोन। जो जरूरत के हिसाब से ये दोनों की काम करने के तरीके अलग अलग हैं। रिलीजिंग हार्मोन किसी हार्मोन को रिलीज करने में मदद करता है, जबकि रिलीज इनहिबिटिंग हार्मोन उनके रिलीज को इनहिबिट करने में मदद करते हैं। तो एक प्रकार से ये हो गया कि आपकी बॉडी में इनकी हार्मोन की जो अवेलेबिलिटी है उसको सुनिश्चित या उनको इंश्योर किया जा सके, या इनकी अधिकता को कंट्रोल किया जा सके। चलिए अब हम ये जो पूरा प्रोसेस आप देख रहे हैं इनको एक एक करके समझें कि कौन से स्टेप का क्या इंपॉर्टेंस होता है। सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं हमारे हाइपोथैलेमस को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगा आगे जाके पूरे सीक्वेंस में। इसे हम डिटेक्टर भी कह सकते हैं। डिटेक्टर मतलब क्या होता है? एक ऐसा सब्सटेंस, एक ऐसा एजेंट जो कि किसी चीज को डिटेक्ट करे। अब ये चीज क्या है, क्या होगी, ये डिपेंड करता है कि आप कौन से टॉपिक की करस्पॉन्डिंग इसके बारे में बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में, हार्मोन्स के बारे में। तो ये जो हाइपोथैलेमस है वो हमारे ब्लड में प्रेजेंट हार्मोन को डिटेक्ट करते रहता है कंडीशंस के अकॉर्डिंगली, कि इसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए, कितनी है, क्या इसको कम करना है या इसको ज़्यादा बढ़ाना है। ये जो पूरा प्रोसेस है कंट्रोल करने का, वो पहले डिसाइड होता है हमारे हाइपोथैलेमस से, जिसे हम डिटेक्टर भी कहते हैं। इनके डिटेक्ट करने के बाद ये आगे जाके सिग्नल भेजेंगे कि अगर मान लीजिए इनको रिलीज करना है कोई हार्मोन्स को, किसी हार्मोन की अवेलेबिलिटी कम हो गई है हमारे ब्लड में, बॉडी में, तो इनको इंश्योर कराना है, तो ये रिलीजिंग हार्मोन को सीक्रेट करेंगे। ये जो रिलीजिंग हार्मोन है मतलब ऐसे हार्मोन हैं जो कि आगे जाकर के हार्मोन के बनने के प्रोसेस को स्टिमुलेट करने वाले हैं। तो ये जो रिलीजिंग हार्मोन है आगे जाएंगे और आगे जाकर के काम करेंगे हमारे एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड में। एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में आप जानते हैं, दिस इज नोन एज अ कंट्रोल सेंटर, जो कि कौन से हार्मोन को निकालना है इनके ऊपर कंट्रोल रखता है। क्योंकि हमारे जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसके दो मेन पार्ट हैं। पहला पार्ट है एंटीरियर और दूसरा होता है पोस्टीरियर। एंटीरियर में लगभग 75% जितने भी हार्मोन है इनका सिक्रेशन होता है, जबकि अगर हम बात करते हैं पोस्टीरियर से तो ये 25% हार्मोन को सीक्रेट करने में रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करेंगे। इन 25% में से खास करके आपके जो ऑक्सीटोसिन है और आपके एंटीडायरेटिक हार्मोन है वैसोप्रेसिन, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, दो इनकी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी को परफॉर्म करने वाले हार्मोन में से हैं। बाकी जिसके बारे में हमने थोड़ी देर पहले आपको टेबल में दिखाए हैं, उनमें से काफ़ी कुछ हमारे एंटीरियर लोब के द्वारा सीक्रेट किए जाते हैं। तो जब ये रिलीजिंग हार्मोन हमारे एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड पे आएंगे, जो हमने कहा कि कंट्रोल सेंटर है, इसके बाद इनके आगे जाके जो प्रोसेस स्टार्ट होगा वो ये होगा कि ये आगे जाकर के ट्रॉफिक हार्मोन को स्टार्ट करेंगे, ताकि आगे जाकर के ये टारगेट ग्लैंड को इनिशिएट किया जा सके। मतलब ये हुआ कि अब जो हमारे एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड है इनमें अलग अलग तरह के हार्मोन सीक्रेट करने के सब्सटेंस है, जिसको हमने आज के लेक्चर में आपको अपलोड किया हुआ ऑलरेडी, जिसमें आपने देखा एसिडोफिल्स क्या हैं, बेसोफिल सेल्स क्या हैं, वो कौन से ग्रोथ हार्मोन को सीक्रेट करते हैं, कब वो आपके प्रोलैक्टिन को सीक्रेट करते हैं। तो जो अलग अलग पार्ट है, जो अलग अलग सेल है, वो अलग अलग तरह के हार्मोन को सीक्रेट करते हैं। तो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से सिग्नल मिलने के बाद उनके बाद ये जो ट्रॉफिक हार्मोन है वो मूव करेंगे आपके टारगेट, यानी कि हमारे जो एंडोक्राइन ग्लैंड है स्पेसिफिक टाइप के,
चाहे थायराइड हो, चाहे आपके प्रोलैक्टिन ग्लैंड हो, तो इनकी वजह से इनको सिक्रीट करने के लिए मैसेज को आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। इसके बाद जब और आगे बात करेंगे तो ट्रॉपिक हार्मोन आगे जाकर के आपके टारगेट एंडोक्राइन ग्लैंड को सिग्नल भेजते हैं, फिर ये सिग्नल भेजेंगे आपके उस पर्टिकुलर टारगेट ग्लैंड को। टारगेट ग्लैंड कहने का मतलब है एक ऐसा ग्लैंड जो कि इफेक्टार यानी कि जो इफेक्ट शो करेगा, जिसके थ्रू इफेक्ट जनरेट होना स्टार्ट करेंगे, इन्हें हम टारगेट सेल या टारगेट ग्लैंड भी कहते हैं। सपोज अगर हमारी बॉडी में थायराइड की लेवल कम है तो थायराइड को स्टिमुलेट करने वाले होंगे। अगर हमारे बॉडी में फॉलिकल्स की जरूरत है तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को सिक्रीट किया जाएगा। अगर हमारे ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा है तो रेस्पेक्टिवली उनको इंसुलिन से सिक्रीट करने के लिए सिग्नल भेजा जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि कौन से टारगेट ग्लैंड से कौन से हार्मोन को रिलीज करना है। इसका उल्टा भी समझा जा सकता है कि कौन से हार्मोन की आवश्यकता है ताकि हम कुछ पर्टिकुलर हार्मोन को सिक्रीट करने वाले जो एंडोक्राइन ग्लैंड है हमारे, उनको मैसेज भेजा जा सके वाया एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये हो गया हमारा टारगेट ग्लैंड। आगे अगर हम बात करते हैं तो ये सिग्नल भेजेंगे। अभी तो हम बात कर रहे थे पर्टिकुलर केस में, तो हाइपोथैलेमस से सिग्नल भेजने के बाद, रिलीजिंग हार्मोन निकलने के बाद, अब आप पा रहे हैं कि टारगेट ग्लैंड ने अपना काम करना स्टार्ट किया। तो जब टारगेट ग्लैंड एक्टिवेट होंगे, इफेक्टार हमारे एक्टिवेट होंगे, तब ये हमारे ब्लड में उस पर्टिकुलर ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट किए जाने वाले हार्मोन की अवेलेबिलिटी को राइज अप कर देंगे, बढ़ा देंगे, इंक्रीज कर देंगे, स्टिमुलेट कर देंगे। तो इसके बाद जब हमारे ब्लड में इस पर्टिकुलर टारगेट हार्मोन की संख्या या उनके वॉल्यूम बढ़ेगी तो हम हार्मोन को यूज़ कर सकते हैं। उस हार्मोन का यूज़ उनके एक्शन के अकॉर्डिंगली होगा, उनके डिज़ायरेबल फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली होगी। फिर इसके बाद इन हार्मोन का आगे जाकर के लेवल जो है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इनका जो मेटाबॉलिज्म है, इनका जो यूटिलाइजेशन है वो होगा। तो इस तरह से हमारा जो पूरा स्टेप है आपने देखा। अभी आपने देखा कि हमने यहाँ पे आपको एक एरो का निशान लगाया है। इसका क्या रीज़न है? जस्ट सपोज हम मान लेते हैं इस स्टेप तक हमारा जो प्रोसेस है वो तो कंप्लीट हो गया है, लेकिन अगर हम मान लेते हैं कि अब ये जो लेवल है हमारा, आप ग्रीन कलर में देखिएगा, राइज्ड ब्लड लेवल ऑफ टारगेट ग्लैंड हार्मोन, ये अगर ज़्यादा होता है तो इसको कम कैसे करते हैं? ये तो नॉर्मल प्रोसेस हो गया। अभी हमको देखना है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, और साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो इस नॉर्मल प्रोसेस में अगर हमारे जो ब्लड में टारगेट ग्लैंड का लेवल, जिस ग्लैंड की हम बात कर रहे हैं, ज्यादा होता है तो फिर ये एक सिग्नल भेजता है आपके हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस को क्यों? क्योंकि हाइपोथैलेमस क्या है? डिटेक्टर है। ये सिग्नल भेजेगा, या तो हाइपोथैलेमस डिटेक्ट करेगा कि अभी इसकी ज़रूरत से ज़्यादा है तो इसको हमको अब इनहिबिट करना है। तो इनहिबिट करने के लिए ये जो रिलीजिंग हार्मोन है इनको नहीं, रिलीजिंग इनहिबिटरी हार्मोन को आगे जाकर सिक्रीट करेगा, जो कि इस पार्ट में आप नहीं देख पाएंगे, आगे का आने वाले पार्ट में दिखेगा। तो ये जो आपने एरो देखा, जिसको फिर से देख लीजिए, राइज ब्लड टारगेट से आपके ये सीधा मैसेज भेजते हैं आपके हाइपोथैलेमस में। ये जो मैसेज हैं ये इनहिबिशन वाले मैसेज हैं, इनहिबिटरी मैसेज हैं। ये इनहिबिटरी मैसेज आगे जाकर के इसको इनहिबिट करेंगे, जहां पे आप ब्लिंक करता हुआ देख सकते हैं। ये इनको इनहिबिट करेंगे ताकि इस हार्मोन को, जिसकी अधिकता हो गई है, इसको आपके ब्लड में कम किया जा सके बाय द प्रोसेस ऑफ इनहिबिशन और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अब इसके उलट अगर हम बात करें पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म की, तो क्या होगा? आखिरी का जो लाइन है जिसमें आप देख सकते हैं लोअर्ड ब्लड लेवल ऑफ टारगेट ग्लैंड हार्मोन, अगर इनका जो लेवल है वो कम हो जाता है तो अब हमको जरूरत किस बात की होगी? अब हमको जरूरत इस बात की होगी कि इस हार्मोन के सिंथेसिस को स्टिमुलेट किया जाए, इनके रिलीज को स्टिमुलेट किया जाए ताकि इनकी कमी को हम पूरा कर सकें। तो जैसे ही हमारा जो हाइपोथैलेमस है डिटेक्ट करता है कि अब आपके ब्लड में उस किसी भी एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर हार्मोन की संख्या, उनकी वॉल्यूम, उनकी अवेलेबिलिटी कम हो गई है, तो ये अब आप सिग्नल के थ्रू देखेंगे कि ये इनको बनाने के लिए मैसेज भेजते हैं। सो दिस इज स्टिमुलेशन, स्टिमुलेटरी सिग्नल। ये जो स्टिमुलेशन है, ये जो स्टिमुलेटरी सिग्नल है, ये अब इनके बढ़ने के प्रोसेस को प्लस करना शुरू कर रहे हैं, यानी कि बढ़ाना शुरू कर रहे हैं। तो इस तरीके से अभी आपने ये देखा कि आपके लेफ्ट साइड में इनहिबिटरी सिग्नल गए हैं जो कि हार्मोन के सिंथेसिस को कम करने के लिए मैसेज भेजते हैं वाया डिटेक्टर, वाया हाइपोथैलेमस, जबकि राइट साइड में अभी आपने देखा कि कमी हो जाने पे ये स्टिमुलेट करने वाला सिग्नल भेजते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा फीडबैक मैकेनिज्म है वो इन्हीं के चारों ओर घूमता रहता है, आपके इनहिबिशन नेगेटिव या तो स्टिमुलेशन पॉजिटिव की ओर, ताकि एनी हाउ आपकी बॉडी में मोस्ट ऑफ द टाइम होम्योस्टेसिस है इसके प्रोसेस को अचीव किया जा सके। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने आपको समझाने की कोशिश की कि क्या इंपॉर्टेंस है आपके पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की। खास करके इस वीडियो में हमने आपको एकदम शॉर्ट में जो हमने व्हाइट बोर्ड में बनाया हुआ था उसी को आपके लिए स्टेप बाय स्टेप दिखाया है, ताकि आप इसे अपने मेन एग्जाम में समझ सकें और एक्सप्लेन कर सकें। सो एट द लास्ट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। थैंक यू।